जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे माता तुलसी के बारे में। माता तुलसी का पूजन आप सभी करते हैं, सभी के घर में तुलसी होती है। आज शास्त्रीय विधान से हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं कि आपको जो घर में तुलसी लगानी चाहिए वो कौन सी लगानी चाहिए। तुलसी 5 प्रकार की होती हैं। उन 5 प्रकार में से 3 प्रकार ऐसे हैं जो यदि घर में लगाए जाएं तो वो अशुभ परिणाम देते हैं, क्योंकि वो घर में लगाने के लिए बने ही नहीं हैं। केवल 2 प्रकार की तुलसी है जो घर में लगाई जा सकती है। कौन से हैं वो 2 प्रकार जो घर में लगाई जा सकती है तुलसी, और कौन से वो 3 प्रकार हैं जो घर में अगर लगाएंगे तो माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, घर का वास्तु दोष उत्पन्न होता है, पितृदोष उत्पन्न होता है और घर में अशुभ परिणाम लेके आता है। तो कौन सी तुलसी घर में नहीं लगानी चाहिए? तुलसी घर में किस स्थान पर लगानी चाहिए? क्योंकि यदि तुलसी माता को सही स्थान पर आपने स्थापित किया है, लगाया है, तो उसका फल कई गुना अधिक है। वो आपके घर में दिनों दिन लक्ष्मी की वृद्धि करेंगी। लेकिन यदि किसी अनुचित स्थान पर आपने तुलसी माता की स्थापना कर दी है तो वह आपके घर के संपूर्ण धन का नाश कर देगी, आपकी खुशियों का भी नाश कर सकती है और आपके लिए हानिकारक है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में जो जानकारी आपके लिए आने वाली है वो है माता तुलसी से संबंधित कि कौन सी तुलसी घर पे लगाएं, कहाँ लगाएं, किस स्थान पर लगाएं, कैसे लगाएं, किस समय लगाएं, कैसे पूजा करें, क्या क्या कर्म करें। संपूर्ण जानकारी आपको तुलसी पूजन और उनकी स्थापना तथा रोपण से संबंधित प्राप्त होगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और माता तुलसी की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ तुलसी। जय माँ तुलसी लिखने से माता तुलसी प्रसन्न होती हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य के भंडार होते हैं। तो इसीलिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। आपको पंचांग के अनुसार बताते हैं कि कौन सा व्रत कब है और पुराण के अनुसार बताते हैं कि व्रत कैसे करना है, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे और क्या कर्म करने हैं, किस प्रकार से पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं और सही कथाएं तथा महात्म्य सुनते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर एक बेल आइकन का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, तो कृपया सब्सक्राइब करने के बाद उसे अवश्य दबाइएगा। जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होते हैं, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाती है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिएगा। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं और एक सूचना आपको देते हैं कि सभी प्रकार के व्रत और त्योहारों में सामान्य जो मंजन आप घर में प्रयोग करते हैं ना, उसका उपयोग वर्जित होता है। एकादशी, निर्जला एकादशी भी आ रही है। जितने भी व्रत हैं उनमें आपको ना तो पेस्ट प्रयोग करने चाहिए, टूथपेस्ट, और ना ही मंजन, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपके व्रत को खंडित करते हैं। यदि आपके पास व्रत वाला मंजन हो तो आप उसे ही केवल प्रयोग कीजिएगा और इसको ध्यान रखिएगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। तो विज्ञान भी ये मानता है कि इस पौधे के अंदर अनेकों औषधीय गुण हैं। ये अनेकों बड़ी बड़ी बीमारियों को पल में हल कर देता है, आपके जीवन में बहुत काम आता है, आपके दैनिक जीवन का हिस्सा है और भगवान को तो प्रिय है ही। और सनातन धर्म में तो तुलसी की महिमा का वर्णन ही बहुत अधिक है प्रभु। चाहे कार्तिक मास हो, वैसाख हो, चाहे जेठ, सभी महीनों में तुलसी की पूजा, तुलसी का जल अर्पण, तुलसी का दीपदान, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। परंतु इनको जब हम करते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही विधि है क्या, या हमें किस प्रकार से इसको करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जाने अनजाने में कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं। देखिए, तुलसी जो है ना, तुलसी वो एक केवल पौधा नहीं है,
शास्त्रों में ये विष्णु प्रिया देवी हैं, माता तुलसी, इसीलिए हम इसको कहते हैं माता तुलसी। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब माता तुलसी की हम बात करते हैं ना, तो उनको घर में रखने के लिए कुछ नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। आप इसकी महिमा को इस प्रकार से समझिए कि माता तुलसी जो हैं उनकी सर्वप्रथम पूजा श्री हरि नारायण ने की थी, और ये वर्णन आता है विष्णु पुराण में। तो जिनकी पूजा स्वयं नारायण करते हैं, आप समझिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो तुलसी के बारे में अनेकों नियम बताए गए हैं। उन नियमों का जब हम पालन करते हैं तभी हमें घर में तुलसी रखने पर उसका लाभ होता है, अन्यथा घर में तुलसी रखने का कोई लाभ नहीं, कोई औचित्य नहीं है। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं और केवल तुलसी घर में रखते हैं तो एक प्रकार से यह तुलसी का अपमान होता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि माता तुलसी का जब आप लेके आए पौधा या गमला, किस स्थान पर आपको तुलसी का पौधा या गमला नहीं रखना चाहिए, नहीं स्थापित करना चाहिए। उस स्थान में सर्व प्रमुख आता है आपके घर की छत। आपको अपने घर की छत पर तुलसी का पौधा गमला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह ऊर्ध्व दिशा है। ऊर्ध्व दिशा में तुलसी रखने से घर में सकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसका प्रवेश बाधित होता है। तुलसी का पौधा जहाँ होता है ना, वहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। आपने रख दिया छत पे रख दिया, तो वो जो ऊर्जा है वो आपके घर के अंदर कैसे आएगी? प्रभु, छत के अंदर से तो ऊर्जा आ नहीं सकती, वायु के माध्यम से ही आ सकती है। आपने छत पे रख दिया तो उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, तुलसी के पौधे का जो प्रभाव है, वो बाकी सभी जगहों पे जाएगा, परंतु आपके घर में नहीं आएगा, क्योंकि हवा जो है छत से अंदर तो घर में घुसेगी नहीं। तुलसी के पौधे को रखना कहाँ चाहिए? देखिए, तुलसी का पौधा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ से कि तुलसी के पौधे को छूती हुई वायु आपके घर में प्रवेश करे। आपके पूरे घर में जब वो प्रवेश करेगी कि तुलसी के पौधे से जो वायु स्पर्श करके आएगी ना, वह एक सकारात्मक ऊर्जा अपने साथ लेके आएगी, और वो पूरी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में समाहित हो जाएगी। इससे आपके घर का वातावरण बदलेगा। कैसे बदलेगा? ऊर्जा का ही तो खेल है सारा। आप जानते हैं, ऊर्जा का ही तो खेल है सारा, एनर्जी का ही खेल है। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा। और माँ तुलसी के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है उसकी तुलना किसी से कर ही नहीं जा सकती। तो वो ऊर्जा जब अंदर आती है तो उसका लाभ ये है, एक तो अंदर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी होगी वह भाग जाएगी। दूसरा, आपके घर में जो भी सदस्य रहते होंगे उनका मन अच्छा रहेगा, क्योंकि जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है ना, तो व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है, उसका मन अच्छा रहता है। और प्रसन्न चित्त व्यक्ति का जब मन अच्छा रहता है तो वो सब कुछ सकारात्मक ही रहता है। दूसरा, जब व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा, तो जिस घर में खुशहाली रहती है, भाईचारा रहता है, स्नेह मोहब्बत प्यार रहता है, प्रेम रहता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी सदा वास करती हैं। माँ लक्ष्मी जो है कभी क्लेश वाली जगह पे नहीं जाती हैं। जहाँ शांति का माहौल हो, जहाँ प्रेम में सभी लोग जीवित रहते हों, प्रेम से सब मिल के रहते हों, शांति हो, प्रसन्न चित्त रहते हों, ऐसे लोगों के बीच में माँ तुलसी का वास होता है। अब आगे इसको आप अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब आपके घर में सभी का मन अच्छा रहेगा, प्रसन्न चित्त रहेंगे, तो उनका काम में भी मन अच्छा लगेगा, व्यापार में भी मन अच्छा लगेगा, नौकरी में भी मन अच्छा लगेगा। तो आपका व्यापार में जब मन अच्छा लगेगा तो आपका परिणाम भी अच्छा आएगा, व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी। क्या आएगा वहाँ से? धन आएगा, लक्ष्मी आएगी। व्यापार अच्छा चला तो लक्ष्मी आई, नौकरी अच्छी चली तो माता लक्ष्मी आई। तो अब आप ये देखिए ना कि इसका लाभ कितना बड़ा हो रहा है। आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें या आध्यात्मिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से हम कहते हैं कि माता तुलसी का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर होगा, माँ लक्ष्मी का वास होगा। अब उसको आप एक चैनल को समझिए कि किस प्रकार से लाभ होगा। आप वैज्ञानिक दृष्टि से उस चैनल को भी समझ सकते हैं कि भाई इस प्रकार से लाभ होगा। तो इसको समझने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा गुण है माता तुलसी का। आपने देखा होगा पहले, अगर पहले की बात करें, आप हमारे दादी दादा नानी नाना आदि से पूछ सकते हैं, आपके जो भी हैं उनके, पहले आंगन में तुलसी का पौधा रखा जाता था। कारण
आंगन केंद्र होता है ना, केंद्र में बीच में रख दिया आंगन में तुलसी का पौधा, घर के चारों तरफ तुलसी के पौधे से स्पर्श करती हुई वायु प्रवेश करेगी, हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। आजकल कहाँ है? बालकनी में रख दिया, बालकनी में रख दिया तो अंदर प्रवेश कैसे होगा? छत पे रख दिया, छत पे रख दिया तो अंदर ऊर्जा का प्रवेश कैसे होगा? तो तुलसी के पौधे को ऐसे स्थान पर रखो आप अपने घर में जहां से कि वायु का प्रवाह आपके घर के अंदर हो सके, जिससे कि माता तुलसी का जो प्रभाव है ना वो आपके घर के अंदर हो। इसको ध्यान से समझना आवश्यक है, क्योंकि ये गलती आज के समय में सबसे ज्यादा की जा रही है और इसीलिए माता तुलसी को घर में रखने का लाभ जो है वो लोगों को नहीं हो पा रहा है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र की इस बात से सहमत हैं और वास्तु शास्त्र की भी इस बात से सहमत हैं तो अपनी सहमति के लिए कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखिए, जब छत पर आप तुलसी लगाते हैं ना तो छत पर तुलसी लगाने से बुध ग्रह आपके नाराज होते हैं। बुध की स्थिति यदि पहले से खराब है आपकी कुंडली में तो आपको भूल के भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। छत पर तुलसी लगाने से वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसी विषय पर अगर रह जाएंगे तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमने आज शास्त्रों के अंदर से आपके लिए निकाले हैं ढूंढ ढूंढ के, वो सब छूट जाएंगे। तुलसी का जो पौधा है ना वो किसी अंधकार वाले क्षेत्र में नहीं रखना चाहिए। अगर अंधेरे में तुलसी का पौधा रखा जाएगा तो उससे आर्थिक हानि होगी। आर्थिक हानि के साथ साथ आपके धन के खर्चे बढ़ेंगे, आपको लाभ नहीं होगा। तो तुलसी का पौधा कभी अंधकार में स्थान पर ना लगाएं, नहीं लगाएं। ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर सुबह जब हो तो सूर्य देव की किरणें तुलसी को स्पर्श करें। तुलसी हरी भरी भी रहेगी, इससे उनका लालन पालन भी अच्छा होगा। तो इसका ध्यान रखें। साथ ही अब एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, वो ये है कि माता तुलसी को ऐसे स्थान पर भी आप ना रख दें कि सीधा सूरज की सीधी किरण उनके ऊपर पड़े और उससे उनको हानि हो, क्योंकि जब ज़्यादा तुलसी पर धूप पड़ती है ना तो उस पर अधिक मंजरी भी आती है और वो सूखती भी जल्दी है। और अभी तो ज्येष्ठ मास चल रहा है, तपिश वाले महीने होते हैं 3 बैसाख जेठ के बाद आषाढ़ तक, तो इनमें तो बहुत भीषण गर्मी होती है, सूर्य की तपिश बहुत होती है। तो आपको एक ऐसे स्थान का चुनाव करना है तुलसी माता को रखने के लिए कि ना तो वो अंधकार में हो जिससे कि वास्तु दोष ना लगे, और ना ही ऐसा स्थान हो जिससे कि सूर्य देव की तपिश से वो जल सके। ये हम को एक प्रैक्टिकल कारण बता रहे हैं। इस प्रकार के स्थान पर आपको तुलसी का पौधा रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी का पौधा जहां आप लगा रहे हैं वहां उनके बगल में यदि श्री हरि का मंदिर बनाया जाए, लड्डू गोपाल का मंदिर बनाया जाए या सालिग्राम जी को स्थापित किया जाए तो माता तुलसी का प्रभाव आपके घर में बढ़ जाता है, उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और उनकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, आपके जीवन का कल्याण बढ़ जाता है। प्रिय भक्तों, जब माता तुलसी अकेली होती हैं लेकिन जब सालिग्राम जी उनके साथ होंगे, भगवान श्री हरि विष्णु उनके साथ होंगे तो इसका प्रभाव जो है वो कई हजार गुना बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्थानों पर ऐसे जो माता तुलसी का पौधा होता है उसके पास में एक मंदिर बना दिया जाता है भगवान का, या कई बार तो माता तुलसी के पौधे के साथ ही सिंहासन पर सालिग्राम जी को विराजमान कर दिया जाता है, क्योंकि सालिग्राम जी को तो वैसे भी प्रतिदिन जल चढ़ाने में कोई दोष नहीं है। आप उनको प्रतिदिन स्नान करा सकते हैं माता तुलसी के साथ साथ। ये कर्म अगर आप करते हैं इस प्रकार से तो ये अत्यधिक कल्याणकारी है। इससे माता तुलसी न केवल प्रसन्न होती हैं वरन साथ में सालिग्राम जी की पूजा करने से एक उत्तम योग उत्पन्न होता है, एक उत्तम ऊर्जा उत्पन्न होती है और इससे माता लक्ष्मी का प्रवाह आपके घर में बढ़ता है, माता लक्ष्मी का प्रभाव आपके घर में बढ़ता है। तो संभव हो तो माता तुलसी के यहाँ पे मंदिर बनाएं साथ में, या इस प्रकार से सालिग्राम जी आदि स्थापित करें। एक बात का लेकिन ध्यान रखिएगा, मंदिर हमने बोला है तो उसमें ये नहीं कि किसी भी देवता को आप विराजमान कर दें। गणेश जी आप कभी विराजमान न कीजिएगा उसमें। जब भी यदि आप माता तुलसी के लिए कोई मंदिर बना रहे हैं, उनके पास मंदिर बना रहे हैं, तो बाकी कोई भी जो देवता हैं उनमें गणेश जी को कभी भी तुलसी जो है ना तो अर्पित की जाती है, ना माता तुलसी की पूजा गणेश जी के साथ की जा सकती है, और ना ही देखिए जो आपका प्रतिदिन का मंदिर में जो रखा हुआ लोटा होता है ना, मैं विषय से हटके बता रहा हूँ क्योंकि विषय ऐसा चला है कि जो आपके लिए जानना आवश्यक है।
जो मंदिर में आप प्रतिदिन का जल का लोटा रखते हैं ना, उस जल को अगर किसी भी विद्वान से पूछेंगे तो वो कहेगा कि तुलसी में ना डाला करें कभी। हमने भी शायद पहले आपको 1-2 वीडियोस के माध्यम से बताया है कि वो जो जल का लोटा है, क्योंकि मंदिर में हमने सभी देवता विराजमान करके रखे हैं, तो वो जल भी सभी का है। अब क्योंकि उसमें गणेश जी महाराज भी हैं और उनका जल तो माता तुलसी ना स्वीकार करेंगी, ना तुलसी को माता गणेश जी महाराज स्वीकार करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि वो जो जल है वो अन्य वृक्ष में दीजिए, पीपल में दीजिए, आप घर के गमलों में दे दीजिए, घर में छिड़किए, परंतु माता तुलसी को अर्पित न कीजिएगा। उसी प्रकार से भोग है, उसी प्रकार से जब गणेश जी का भोग लगाते हैं तो उसमें माता तुलसी का पत्ता नहीं रखना चाहिए। मंदिर में भोग किसके निमित्त आप लगा रहे हैं इसका ध्यान रखिए। अगर आप सभी देवी देवताओं का भोग लगाते हैं तो तुलसी का पौधा नहीं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, भगवान सत्यनारायण हैं, श्री हरि विष्णु हैं, उनका भोग केवल लगा रहे हैं तो आप तुलसी का पौधा अवश्य रखें। इसी प्रकार से जब माता तुलसी की स्थापना की हम बात कर रहे हैं कि कहाँ गमला लगाना है, तो उस गमले में गणेश जी की प्रतिमा भूल के ना रखिएगा। गणेश जी के साथ माता तुलसी ना तो पूजी जाती हैं और ना ही माता तुलसी के साथ गणेश जी को पूजा जा सकता है। दोनों में बहुत बड़ा दोष है। प्रिय भक्तों, तुलसी के पौधे को बेसमेंट में नहीं लगाना चाहिए कभी भी, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त तुलसी का जो पौधा है ना, माता तुलसी के पौधे को आप कभी भी बाथरूम के आसपास ना रखें, या आज भी बहुत सारे स्थानों पर खुले में कपड़े धोए जाते हैं, नहाया जाता है, तो वो जो स्थान है जहाँ पे कपड़े आदि धोए जाते हैं उसके आसपास तुलसी का पौधा आपको नहीं रखना चाहिए। माता तुलसी की स्थापना वहाँ ना कीजिएगा, क्योंकि जब आप ये कर्म करेंगे, कपड़े धोएंगे, जो भी कर्म करेंगे, तो उसके छींटे जो है ना माता तुलसी पर अवश्य जाएंगे। ये अशुद्ध है और इस अशुद्धि के कारण माता तुलसी जो रहेंगी नहीं वहाँ पे, और माता तुलसी जब रहेंगी नहीं तो धीरे धीरे आपको धन की हानि होनी आरंभ हो जाएगी। धन की हानि से भी यदि आप ना संभले तो अन्य हानियां होनी भी शुरू हो जाएंगी। ये एक दोष उत्पन्न करता है। गंदगी वाले स्थान पर या गंदे पानी के छींटे माता तुलसी को नहीं लगने चाहिए। ये उनका अपमान है और घोर अपमान है। माता तुलसी को रखते समय ध्यान रखें कि नाली के आसपास ना रखें उनको कहीं भी। नाली आदि अगर कहीं बना रखी है तो वहाँ तुलसी माता को स्थापित ना करें। इससे माँ तुलसी का अपमान होगा और माता लक्ष्मी जो है वो आपके घर से रुष्ट होकर चली जाएंगी। तुलसी माता के पौधे को दक्षिण दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में माता तुलसी को यदि आप रखते हैं तो यह यम दोष उत्पन्न करता है। ये आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, पारिवारिक जनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ईशान कोण जो है ना वो माता तुलसी की स्थापना के लिए सर्वोत्तम है। ईशान कोण होता है उत्तर और पूर्व की दिशा जो है ना, उत्तर और पूर्व की जो दिशा है, ये जो कोना कह सकते हैं हम, इसको ईशान कोण कहते हैं। ये जो स्थान है ये माता तुलसी के लिए उपयुक्त बताया गया है, सर्वोत्तम बताया गया है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप पूर्व दिशा की ओर भी माता तुलसी की स्थापना कर सकते हैं। उत्तर दिशा जो है वो धन की दिशा है, तो आप इस दिशा में भी तुलसी का पौधा लगाएं तो उत्तम फल आपको प्राप्त होता है। तुलसी का पौधा आप पूर्व दिशा की ओर लगा सकते हैं, उत्तर दिशा की ओर लगा सकते हैं, और सर्वोत्तम है कि आप पूर्व उत्तर कोण में लगाएं, ईशान कोण में लगाएं। अब कई बार आता है पंडित जी कितनी तुलसी के पौधे लगाने चाहिए। देखिए, तुलसी का जो पौधा है ना वो विषम संख्या में ही लगाना चाहिए, सम में नहीं। कभी भी तुलसी के पौधे अगर आप लगा रहे हैं घर में बहुत सारे, तो विषम संख्या में लगाइएगा, जैसे 1, 3, 5, इस प्रकार से आपको तुलसी के पौधे लगाने चाहिए। इसमें यदि केवल आप एक तुलसी का पौधा रखते हैं तो ये सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि अब एक रहेगा, आप अच्छे से उसकी पूजा अर्चना कर पाएंगे, ध्यान रख पाएंगे, रख रखाव रख पाएंगे, कर पाएंगे, लालन पालन अच्छे से कर पाएंगे। माता तुलसी का पौधा जहाँ भी आप रखें, गमला जहाँ भी आप रखें, तो उसके आसपास कुछ लोग क्या करते हैं कि झाड़ू पटक देते हैं, कुछ लोग चप्पल जूते उतार के चले जाते हैं। इसका ध्यान रखें। माता तुलसी जहाँ विराजमान करी हैं, चाहे गमले में है, चाहे उन्होंने आपने कोई बड़ा सा स्थान बना रखा है, उसके आसपास भी झाड़ू या जूते चप्पल आदि जो है ना वहाँ नहीं रखने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे माता तुलसी सदा के लिए वहाँ से दूर चली जाएंगी और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय कि घर में कौन सी तुलसी हमें लगानी चाहिए, कौन से प्रकार का तुलसी का पौधा हमें घर में लगाना चाहिए। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है
तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए। इसका लाभ होगा, इसका लाभ ये होगा कि ये प्रभु हरि की जानकारी है, भगवान श्री हरि के शास्त्र को जितना आप आगे प्रसारित करते हैं उतना आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। यदि आप ज्येष्ठ महात्म्य में सुन रहे हैं, वैशाख महात्म्य में सुना है आपने पीछे भी हमारे चैनल पर, तो आपने सुना होगा कि भगवान नारायण सर्वाधिक प्रसन्न व्रत आदि से नहीं होते, पूजा पाठ से नहीं होते, इससे प्रसन्न होते हैं कि आप भगवान की भक्ति का कितना प्रचार कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। शास्त्रीय जानकारी है, सही जानकारी है, इससे लोग सुनेंगे, लाभ लेंगे, उनको लाभ मिलेगा, वो माता तुलसी का पूजन करेंगे, उसके पुण्य का प्रतिशत आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि आपने प्रभु के शास्त्र को आगे बढ़ाया है, प्रभु की महिमा को लोगों तक प्रसारित किया है। तो प्रभु के प्रचारक बनिए और माध्यम बनिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। तो हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम केवल YouTube पर अपलोड कर सकते हैं। आप क्या है कि आप 10 को भेजेंगे, वो 10 आगे 100 को भेजेंगे, 100 आगे और पता नहीं कितनों को भेजेंगे, तो इससे आपको लाभ होगा, बाकी लाभ जो है लोग भी ले पाएंगे, तो उससे भी आपको पुण्य प्राप्त होगा। हम बात कर रहे थे प्रिय भक्तों कि तुलसी का कौन सा पौधा हमें घर में लगाना चाहिए, कौन से प्रकार का पौधा हमें घर में लगाना चाहिए। देखिए, तुलसी जो है ना 5 प्रकार की होती है। राम तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, विष्णु तुलसी अथवा श्वेत तुलसी और नींबू तुलसी। इस प्रकार से ये तुलसी के 5 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। हमारे घरों में जो तुलसी होती है, इनमें आमतौर पर रामा तुलसी या श्यामा तुलसी ही रखी जाती है। शास्त्रों के अनुसार हमारे घर में जो रखी जाती है रामा तुलसी और श्यामा तुलसी, इसके अलावा बाकी किसी भी प्रकार की तुलसी को घर में नहीं रखना चाहिए। रामा तुलसी और श्यामा तुलसी को ही घर में हमें रखना चाहिए। अब बात ये आती है कि पंडित जी इसको पहचाने कैसे, कि आपके घर में जो तुलसी है वो रामा तुलसी है, श्यामा तुलसी है, या किसी अन्य प्रकार की तुलसी तो नहीं है, कहीं वन तुलसी तो नहीं आ गई है, विष्णु तुलसी तो नहीं आ गई है। क्योंकि आजकल जो तुलसी है वो नर्सरी से आती है, और नर्सरी वाला कौन सी तुलसी दे जाए उसे तो पता नहीं होगा, या आप उससे पूछें कि ये कौन सी तुलसी है। तो आप स्वयं जान लीजिए कि कौन सी तुलसी, रामा तुलसी कौन सी होती है और श्यामा तुलसी कौन सी होती है। रामा तुलसी को बड़े ही आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके जो पत्ते होते हैं प्रिय भक्तों, वो हल्के हरे रंग के होते हैं और मंजरी जो है वो भूरे रंग की होती है। इसकी जो टहनी होती है ना, वो सफेद रंग की होती है। इसकी शाखाएं होती है ना, वो श्वेतार्क वाली होती हैं। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो सभी तुलसियों में सबसे अधिक महत्व अगर आयुर्वेद में किसी का है, औषधीय गुण सबसे अधिक किसी के अंदर है, तो वो रामा तुलसी के अंदर ही है। तुलसी इतनी अधिक पवित्र है कि ये तुलसी आपके शरीर पर और मन पर बहुत ही उत्तम और सकारात्मक प्रभाव डालती है। ये माना जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन जिस तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है ना, वह राम तुलसी ही होती है, अर्थात रामा तुलसी ही होती है। और यही वह पौधा है, यही वह प्रकार है जो सर्वोत्तम माना जाता है। इसे हमें उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए और ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर कि किसी का पैर ना पड़े। श्यामा तुलसी की बात करते हैं तो श्यामा तुलसी जो होती है ना, उसके पत्ते जो हैं वो हल्के जामुनी कलर के होते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं उनका आकार 1 से 2 इंच लंबा तक होता है और अंडाकार होते हैं ज्यादातर इसके जो पत्ते होते हैं वो। इसी को श्यामा तुलसी को ही कृष्ण तुलसी भी कहते हैं। इसका जो प्रयोग है वो भी बहुत सारे रोगों में किया जाता है, परंतु प्रमुख रूप से इसका प्रयोग कफ कारक जो रोग हैं, कफ से संबंधित जो रोग हैं, उनमें इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। इसका रंग जो है श्याम वर्ण का होता है, इसीलिए श्यामा तुलसी भगवान श्याम से संबंधित है। श्यामा तुलसी भी आपको घर में लगाना चाहिए। रामा और श्यामा तुलसी हैं, उसमें रामा तुलसी सर्वोत्तम है पूजा पाठ के लिए भी। एक चीज का ध्यान रखें प्रिय भक्तों कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख रहा है, बार बार मंजरी गिर जाती है और बार बार पत्ते सूखकर पौधा सूख जाता है, इसका अभिप्राय है कि माता लक्ष्मी आपके घर से दूर जा रही हैं। इसका तुरंत आपको उपाय कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं और आपको ज्ञात ना हो। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। प्रयास किया है सब कुछ बताने का, हो सकता है कुछ जानकारी रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। एक चीज का ध्यान रखिए, सनातन धर्म में किसी भी प्रकार के व्रत आदि में टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आप व्रत वाला मंजन ही केवल प्रयोग कीजिएगा। किसी भी व्रत में अन्य जो ये आप घर में टूथपेस्ट और मंजन लेके आते हैं उनका प्रयोग ना कीजिएगा। उनमें या तो केमिकल होता है या तो नमक होता है और दोनों ही व्रत को खंडित करते हैं। तो व्रत वाला मंजन कहाँ से मिलेगा, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा।
माता तुलसी सब पर कृपा करें। जय माता तुलसी।